हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हमने अपना जो टिश्यू चैप्टर है वो स्टार्ट किया था एंड विद दैट हमने प्लांट टिश्यू जो है वो खत्म कर लिया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, देयर फंक्शन इन एवरीथिंग एल्स। एंड इसके साथ साथ ही हमने एनिमल टिश्यू भी जो है वो स्टार्ट कर दिया था। एनिमल टिश्यू में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, उसके टाइप्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। आई मूविंग ऑन, हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है मस्कुलर टिश्यू के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं इन द डायग्राम itself that we are having three different types of muscular tissue. Very clearly it is visible. तो हम पहले पढ़ेंगे कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है और उसके बाद वी विल डिस्कस कि हमारा जो मस्कुलर टिश्यू का डिफरेंट टाइप्स है उनके फंक्शंस क्या हैं। ओके, चलिए देखिए बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की कि जो मस्कुलर टिश्यू होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो the very first characteristic of muscular tissue is that muscle or muscular tissue consist of long cells. मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू किसके बने होते हैं? लंबे लंबे सेल्स के बने होते हैं। ओके, दे आर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? दे आर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सेल्स। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज अ मसल फाइबर और अ मस्कुलर टिश्यू। ये कैसा है? लंबा है शेप में। ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस इज मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं आपके वो लॉन्ग होते हैं इन शेप। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, दे आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं मसल फाइबर। दे आर कॉल्ड मसल फाइबर ड्यू टू देयर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। जो मस्कुलर टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मसल फाइबर बोलते हैं। एज आई हैव, मैंने आपको डायग्राम दिखाया, ये जो मसल फाइबर है ये क्या है एक्चुअली? ये हमारा मस्कुलर टिश्यू ही है। तो मस्कुलर टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मसल फाइबर? क्योंकि ये थोड़ा लंबा होता है, इट इज इलोंगेटेड इन शेप। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मसल फाइबर। नेक्स्ट, द मसल सेल्स, मसल के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आर अरेंज पैरेलली एंड कंटेन स्पेशल कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। क्या बोल रहा है? जो मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? सारे के सारे जो मसल फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं। ओके, और ये जो मसल सेल्स पैरेलली अरेंज हैं उनमें एक स्पेशल तरीके का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब ऐसा प्रोटीन जो मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में मदद करता है। ओके, तो उसमें एक स्पेशल तरीके का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है? मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में मदद करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ओके, तो क्या मतलब है इस बात का? आखिर इसका सेंस क्या है? जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है। ओके, मैं क्या कर रही हूँ? मैंने इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर मैंने इसको ओरिजिनल स्पेस में लाया तो रिलैक्स किया। तो ये जो यहाँ के हमारे हाथ के मसल्स हैं इनमें क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ जो भी मसल फाइबर प्रेजेंट होंगे उनके अंदर क्या हो रहा है? उनके अंदर एक स्पेशल तरीके का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। किसकी वजह से? एक स्पेशल प्रोटीन की वजह से जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, और ये प्रोटीन चूंकि हमारे मसल फाइबर्स में प्रेजेंट है इसीलिए ये हमारे मसल्स के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। बात समझ में आ रही है इतनी आपकी? जिस भी डायरेक्शन में आप चाहें अपने हाथों पैरों को, गर्दन को, गर्दन को तो जिस भी डायरेक्शन में चाहे उसमें नहीं, बट हाथ पैर के मसल्स को यू कैन मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में आप चाहते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेसिफिक प्रोटीन। नेक्स्ट, दिस ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट और लिम्स एंड लोकोमोशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? क्योंकि जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा के उसके मूवमेंट में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी या हमारे आर्म्स या हमारे लेग्स क्या कर पाते हैं? मूव कर पाते हैं जैसी हमारी ज़रूरत होती है। ओके गाइस, तो आई थिंक ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है मस्कुलर टिश्यू का ये आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है वो मसल फाइबर से बना हुआ है और मसल फाइबर्स पैरेलली अरेंज होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और यही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन किस चीज में मदद करता है? हमारे मसल्स के मूवमेंट में मदद करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। देखिए ये है आपका मसल फाइबर। ओके, दिस इज द मसल फाइबर, यू कैन सी ओवर हियर। ये हमारे मसल फाइबर जो हैं वो स्पेशल तरीके के प्रोटीन से बने हैं। इसमें लॉन्ग लॉन्ग आपको अलग अलग तरीके के चीज़ें जो हैं वो दिख रही होंगी। ओके, ये लॉन्ग लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप्स
अलग फाइबर्स दिख रहे होंगे। ओके, इसकी भी हम बात करेंगे अभी कि ये सारी चीजें क्या हैं। तो आई थिंक इसको जनरल जो बातें हैं वो आपको समझ रही होंगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल। हमारा जो मसल है, एक और बात गाइस, इसमें आप 2-3 और चीजें देख रहे हैं कि हमारे मसल फाइबर में क्या क्या है। माइट्रोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोफाइब्रिल है, न्यूक्लियस है, सार्कोलेमा है। तो समझिए कि ये सारे टर्म्स क्या हैं। देखिए, माइट्रोकॉन्ड्रिया तो ऑब्वियसली सेल के अंदर तो माइट्रोकॉन्ड्रिया मतलब मसल्स के अंदर तो माइट्रोकॉन्ड्रिया होंगे, तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा और वहाँ स्टोर होगा और फिर यूज होगा। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की तो कोई बात नहीं। इसके अलावा हमारे जो मसल फाइबर्स होते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, क्योंकि लिविंग सेल्स हैं, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होना ही है। तीसरी बात, माइक्रोफाइबर। हमारा जो मसल फाइबर है या मसल टिश्यू है वो किस चीज से बना है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से बना है, जिसको हम माइक्रोफाइब्रिल कह रहे हैं। ये जो एक सिंगल सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज नोन एज माइक्रोफाइब्रिल। ठीक है, और बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल देखिए इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने क्या बनाया है, मसल फाइबर फॉर्म किया है। ओके, इसके अलावा आप एक और चीज देख रहे हैं कि हमारा जो मसल टिश्यू है या मसल फाइबर है इसके ऊपर एक कवरिंग है ना, इसके ऊपर एक कवरिंग है। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इस कवरिंग को हम सार्कोलेमा बोलते हैं। जैसे सेल के ऊपर हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, वैसे ही मस्कुलर टिश्यू के ऊपर या मसल फाइबर के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट यहाँ देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब हमारे मसल सेल्स के अंदर एक स्पेशल तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप का चीज है, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। ओके, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है आपको ध्यान में रखनी है। आई थिंक दैट विल बी क्लियर, बातें आपको जो है वो समझ आ रही होंगी। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के मसल फाइबर्स हैं उनकी। So we had already seen in the very first diagram, here in the very first diagram we have seen कि हमारे पास 3 तरीके की मसल फाइबर है। What those 3 are? They are we can say striated muscle, okay, striated, ये है नॉन स्ट्राइटेड, और ये जो थर्ड वन है आपका एक स्पेशल तरीके का मसल फाइबर है, मसल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल। ओके, तो बात समझ में आ रही है। 3 तरीके के मसल्स कौन कौन से हैं, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड एंड कार्डियक। नाउ मूविंग टू द स्ट्राइटेड वन, किसकी बात करेंगे, स्ट्राइटेड मसल की बात करेंगे। देखिए, तो पहला जो टाइप है जिसको हमने स्ट्राइटेड बोला था, आपने डायग्राम भी देख लिया। स्ट्राइटेड मसल को हम और क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल। ध्यान रखिएगा, स्ट्राइटेड बोलिए या स्केलेटल बोलिए, दोनों एक ही बात है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए नाम चेंज कर करके वो दे देते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्ट्राइटेड मसल, आई एम सॉरी, दैट स्ट्राइटेड मसल एंड स्केलेटल मसल, ये दोनों की दोनों क्या होते हैं, बोथ ऑफ देम आर सेम। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम स्ट्राइटेड मसल की बात करें तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा जी, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल। जैसे कोई इंसान होता है ना, उसका नाम सोनू भी होता है, चिंटू भी होता है, मिंटू भी होता है, ठीक है, अलग अलग लोग उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये जो स्ट्राइटेड मसल है इसके 2 और नाम है, एक स्ट्राइटेड तो है ही, इसके अलावा इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल एंड द थर्ड वन इज इट इज ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल। ठीक है ना, ओके। तो वॉलेंट्री का क्या मतलब होता है, वॉलेंट्री मतलब कि अपनी मर्जी से कुछ करना, हम वॉलेंट्री एक्ट कर रहे हैं, मतलब हम, मेरा उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें उससे कुछ बेनिफिट चाहिए, वी आर डूइंग इट फॉर पर्पस ऑन, ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं। क्यों, बिकॉज ये मसल्स जो होते हैं हमारे कंट्रोल में होते हैं, दे आर अंडर आवर कंट्रोल। ठीक है, हमारे इच्छा के ऊपर है। इफ वी वांट तो हम इसका मूवमेंट करा सकते हैं, इफ वी डोंट वांट तो हम इसका मूवमेंट बंद भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वॉलेंट्री मसल। जैसे मान लीजिए आप समाज सुधारक है और आप कोई काम करना चाहते हैं, तो आप वॉलेंट्री कोई एक्ट करते हैं ना, आप चाहते हैं करना तो आप करते हैं। ठीक है, सिमिलरली तो वॉलेंट्री मसल्स आर, दे आर अंडर आर कंट्रोल। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इफ वी वांट हम इसको मूव करेंगे, इफ वी डोंट वांट हम इसको मूव नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये हाथ मूव करना है तो आई कैन मूव इट, अगर मैं ना चाहूँ तो कोई हिला देगा क्या मेरा हाथ, नो ऑफ कोर्स नॉट।
So this is under what? This is under our control. So voluntary muscles or striated muscle or skeletal muscles, they are under our control. Okay, बहुत ही important बात. Next, मसल फाइबर और सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड और अनब्रांच. क्या होता है कि ये जो स्ट्राइटेड मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स या स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? इसके जो मसल फाइबर्स होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं. समय आ गया है डायग्राम देखने का. चलिए देखिए, ये है आपका स्ट्राइटेड मसल. ओके, यहाँ आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ न्यूक्लियस ये इन्होंने दिखाया है, दिस इज द न्यूक्लियस. तो आप देख रहे हैं मल्टीपल न्यूक्लियसेस हैं, तो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. ठीक है, और यहाँ कोई ब्रांचिंग दिख रही है क्या? आर दे ब्रांच? नो. तो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच. बात समझ आ रही है कैसे होते हैं ये? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, जैसा कि आपको स्टेटमेंट में बताया गया है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, each fiber enclosed by thin membrane which is called sarcolemma. हर एक मसल फाइबर जो होता है उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जैसी. उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा बोलते हैं. जैसा कि मैंने आपको इस स्पेसिफिक डायग्राम में दिखाया था कि मसल फाइबर के ऊपर वी आर हैविंग अ थिन लेयर, और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा बोलते हैं. ठीक है ना? आर यू गाइस गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? ठीक, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ तो सार्कोलेमा ऐसा सच लिखा नहीं है उन्होंने, बट आप कंसिडर कीजिए कि ये आपका एक सेल है, एक फाइबर है, मसल फाइबर, और इसके ऊपर क्या है? सार्कोलेमा की लेयरिंग है, सार्कोप्लाज्म सार्कोलेमा की लेयरिंग है. ठीक है ना? ओके, चलिए आगे भी बात करते हैं. जो मसल्स होते हैं ये, ओके, जो हमारे स्केलेटल मसल्स या स्ट्राइटेड मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, उनका जो सेल फाइबर है, ऑब्वियसली अब साइटोप्लाज्म है, मतलब सार्कोलेमा है. मान लीजिए ये आपका मसल है. ठीक है, तो इसके ऊपर क्या था भाई बेटा जी? इसके ऊपर यू आर हैविंग सार्कोलेमा इस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फ्लूइड भी तो होगा, जिसको हम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बोल रहे थे. देयर मस्ट बी सम फ्लूइड. तो उस फ्लूइड को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? जो हमारा स्ट्राइटेड मसल या स्केलेटल मसल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म. ठीक है, राइट. नेक्स्ट, दिस मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट. ये मसल्स क्या होते हैं? अगर हम इन मसल्स को बहुत यूज करें तो ये थक जाते हैं और इनको रेस्ट की जरूरत होती है. मान लीजिए आपने एक बारी में 10 किलोमीटर चल लिया, तो क्या होगा? आपके पैरों में दर्द होने लगता है ना. दैट मीन्स व्हाट? कि आपके वहाँ के जो मसल्स हैं दे गॉट टायर्ड, दे गॉट एग्जॉस्टेड. और उसके बाद जब आप आराम करते हैं 1-2 दिन, तो क्या होता है? फिर धीरे धीरे यू विल फील नॉर्मल, राइट. तो ये जो मसल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये टायर्ड भी होते हैं और इनको रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है, राइट. तो आई थिंक विद दिस आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्राइटेड मसल क्या है, और स्ट्राइटेड मसल जो है वो स्पेसिफिक उनका जो शेप और साइज है वो कैसा होता है, और उनका जो डिटेल है व्हाट इट इज. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये देखिए, ये आपका स्ट्राइटेड मसल सेल दिखाया गया है. ये हमारे हाथ के मसल्स हैं. ठीक, ये हमारे हाथ के मसल्स हैं. यहाँ आपको मसल सेल्स दिखाए गए हैं, और ये एक सिंगल सिंगल क्या है? मसल फाइबर्स हैं. ये मसल फाइबर्स जो हैं वो क्या होते हैं? इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, और ये देखिए ये अनब्रांच्ड है. ओके, बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बने हैं, जिसको हम माइक्रोफाइब्रिल बोलते हैं. और इसमें बैंड्स होते हैं, डार्क और लाइट बैंड्स. ठीक है, यहाँ जहाँ आपको बैंड्स दिखा रहे हैं वो डार्क एरिया हो जाएगा, और कहीं कहीं व्हाइट होता है, उसको लाइट बैंड बोलते हैं. 11th क्लास में थोड़ा डिटेल बताया जाता है इसका. ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, जो दूसरे तरीके का मसल है, मस्कुलर टिश्यू है, उसको हम बोलते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल. The second type of we can say muscular tissue is non-striated muscle. देखिए, non-striated muscle, पहले वाले मसल को हम 3 नामों से जानते थे. सिमिलरली इसके भी 3 नाम है. एक है नॉन स्ट्राइटेड मसल, दूसरा है स्मूथ मसल, और तीसरा है इनवॉलेंट्री मसल. ठीक है ना, इनवॉलेंट्री मसल. इसके 3 नाम हैं, जैसे कि पिछले वाले के 3 नाम थे. देखिए, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स. क्या होते हैं ये? इनवॉलेंट्री होते हैं. अब पहले क्या था? वॉलेंट्री था, हमारे हिसाब से मूव कर सकते थे हम उसको. लेकिन ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. हम इनके मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. जैसे कि हमारे आईलिड्स में इनवॉलेंट्री मसल है, हमारे आंख अपने आप झपकती रहती है.
हमारा जो इसोफेगस है, फूड पाइप, उसमें इनवॉलेंट्री मसल है, उसका मूवमेंट भी अपने आप होता है, हम तो नहीं कराते, हम उसके मूवमेंट को रोक नहीं सकते, राइट। इसके अलावा हमारे लंग्स में जो जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो भी कैसे हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, तो हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आई थिंक दैट विल बी क्लियर कि नॉन स्ट्राइटेड मसल को हम 3 नाम से जानते हैं। देखिए, ये इनवॉलेंट्री मसल होते हैं, इनको हम स्मूथ मसल भी बोलते हैं। इसके जो मसल फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं और स्पाइंडल शेप होते हैं। कैसे होते हैं इसके मसल फाइबर? पहले वाले के मसल फाइबर्स कैसे थे, अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लियस। इसके कैसे हैं, यूनी न्यूक्लिएट, मतलब इसके अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे, सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस होगा, और का शेप कैसा होगा, वो इलोंगेटेड शेप के थे, ये कैसे शेप के होंगे, स्पाइंडल शेप के होंगे। चलिए डायग्राम देख लीजिए, कहीं और क्यों जाना है, यहाँ देखिए, ये आपके स्मूथ मसल्स हैं, यू कैन सी ये कैसे शेप के हैं, स्पाइंडल शेप के हैं। स्पाइंडल शेप मतलब कि एंड पे टेपरिंग होगा और बीच में चौड़ा होगा, तो वैसा ही है। और कैसे, कितना न्यूक्लियस है बेटा जी, एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज द डायग्राम हाउ इट लुक्स। नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारे नॉन स्ट्राइकेड मसल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, दे आर नॉट इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, इनके ऊपर कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। जैसे वहां हमारा सार्कोलेमा होता था ना, उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, दे डोंट हैव, दे आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, ओके, सो दे डोंट हैव सार्कोलेमा, क्वाइट इंपॉर्टेंट। बट मैनी फाइबर्स आर जॉइन टुगेदर इन बंडल्स, यहाँ सार्कोलेमा तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे फाइबर्स जॉइन होते हैं एक दूसरे के साथ और एक बंडल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके। सच मसल्स आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ स्टमक, कहाँ पाए जाते हैं, स्टमक के वॉल में, इंटेस्टाइन के वॉल में, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्रोंकाई में, इरिस ऑफ आई में, और भी अलग अलग जगहों पे। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपसे नीट में पूछ सकता है, ये जनरल ऐसे पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्रोंकाई में, इरिस ऑफ आई एक्सेट्रा में, ठीक है, यहाँ यहाँ ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपने 10th में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कि फूड जब हमारे फूड कैनाल में जाता है तो एक स्पेशल तरीके का मूवमेंट के थ्रू जाता है, विच इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन मूवमेंट, ओके, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है वो किसके द्वारा किया जाता है, इन्हीं स्मूथ मसल्स के द्वारा किया जाता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारा जो इसोफेगस है, फूड कैनाल है, उसमें कैसे मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, नॉन स्ट्राइकेड मसल्स हैं, ठीक है, और वो किसी में मदद करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में मदद करते हैं, ओके। तो विद दिस आई थिंक आपको नॉन स्ट्राइकेड मसल जो है वो समझ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के मसल की बात करते हैं। नेक्स्ट एंड द थर्ड टाइप एंड द लास्ट टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज कार्डियक मसल, ओके। देखिए, अगर हम कार्डियक मसल की बात करें तो ये कैसे होते हैं, इनको हम कार्डियक मसल बोलते हैं, क्यों क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में, ओके। दे आर कॉल्ड कार्डियक मसल बिकॉज दे आर प्रेजेंट ओनली इन द वॉल ऑफ हार्ट, कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्ट के वॉल में ही पाए जाएंगे और कहीं भी नहीं। क्या बोलिए कि हमारा जो हार्ट है वो किसी से बना होगा, कार्डियक मसल से बना होगा, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल, ओके। नेक्स्ट, जो हमारे कार्डियक मसल होते हैं ये क्या करते हैं, स्ट्राइटेशन शो करते हैं। स्ट्राइटेशन मतलब अलग तरीके की वी कैन से उनका जो लुक होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, स्ट्राइटेशन देखने को मिलेगा उसमें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इन दिस डायग्राम, हियर यू कैन सी कि ये मसल्स कैसे हैं, इनमें स्ट्राइटेशन देखने को मिलेगा, मतलब इस तरीके से आपको बैंड्स टाइप के देखने को मिलेंगे, ओके। सो दे आर स्ट्राइकेड मसल्स। दूसरी बात आपको इस डायग्राम से क्या समझ में आ रही है कि हमारे जो कार्डियक मसल्स होते हैं उन वो कैसे होते हैं, दे आर ऑल्सो वी कैन से ब्रांच्ड। स्ट्राइकेड तो होते ही हैं लेकिन उसके साथ साथ ब्रांच भी होते हैं, यू कैन सी ओवर हियर, इसकी ब्रांचिंग है यहाँ से, नॉन ब्रांच तो नहीं है ये, दे आर ब्रांच स्ट्रक्चर, ओके। आगे देखते हैं और क्या बातें हैं हमारे स्ट्राइकेड मसल सॉरी कार्डियक मसल के बारे में। देखिए, जो कार्डियक मसल्स होते हैं इनमें स्ट्राइटेशन होता है, मतलब थोड़ी थोड़ी बैंडिंग टाइप की होती है। नेक्स्ट, इसके जो फाइबर होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं
एंड जॉइंड एंड टू एंड टू फॉर्म अ नेटवर्क। ओके, वो जॉइंट होते हैं एक दूसरे से एंड टू एंड, ताकि वो क्या कर सके, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके। जैसे कि यू कैन सी हियर इन द डायग्राम। ओके, ये क्या है आपका, ये आपका हार्ट है, मतलब आपका कार्डियक टिश्यू है, एंड हियर यू कैन सी इट इज ब्रांच्ड, बहुत सारी ब्रांचिंग है, और यहाँ एंड पे ये क्या है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ओके, चलिए आगे देखिए। ईच फाइबर इज सराउंडेड बाय सार्कोलेमा, हर एक फाइबर जो है वो किससे सराउंडेड होता है, सार्कोलेमा से, विच इज वी कैन से सेल मेम्ब्रेन से। और इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा जी, बिल्कुल सेंटर में। यू कैन सी ओवर हियर दे आर हैविंग सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, राइट। नेक्स्ट, इंटरकैलेटेड डिस्क अकर बिटवीन द एंड्स ऑफ द फाइबर, जहां भी फाइबर एंड होगा वहां पे क्या होगा, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इंटरकैलेटेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। जैसे देखिए यहाँ ये फाइबर एंड हो रहा है, यहाँ पे एक इंटरकैलेटेड डिस्क है, यहाँ ये फाइबर एंड हो रहा है, यहाँ इंटरकैलेटेड डिस्क है, ठीक है। इंटरकैलेटेड मतलब दो कार्डियक टिश्यू के बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों के बीच में मिक्स्ड अप है। ओके, या नेक्स्ट, कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर इनवॉलेंट्री, ठीक है। इनवॉलेंट्री मतलब दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, वी कांट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आवर हार्ट ना, हम थोड़ी ना बोलेंगे हार्ट को, या थोड़ी ना रोक सकते हैं उनके बीटिंग को। तो दे आर व्हाट, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, एंड ये क्या करते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करते हैं थ्रू आउट लाइफ। जब से इंसान पैदा हुआ, तब से पैदा क्या हुआ, जब से हम वी कैन से जाइगोट के फॉर्म में बनते हैं और एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होते हैं, जब से हार्ट बीट शुरू हो जाती है बेबी की 3 मंथ से, तब से लेके जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक क्या होता है, हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूअस बीट करता रहता है। तो क्यों कर पाता है, क्योंकि हमारा हार्ट स्पेशल तरीके के टिश्यू का बना है, इनवॉलेंट्री कार्डियक टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है, जो कि हार्ट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो अच्छे तरीके हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर पाता है एंड वी कैन लीव अप टू, राइट। ये कहाँ पाए जाते हैं, सिंपल सी बात है, कार्डियक नाम से पता चल रहा है, दे आर फाउंड वेयर, दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट ओनली। ओके, तो आई थिंक विद दिस आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमारा जो मसल टिश्यू है वो क्या होता है, और उसकी जो 3 डिफरेंट टाइप्स है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड एंड कार्डियक। स्ट्राइटेड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड को हम वॉलेंट्री बोलते हैं, और इसके अलावा एक और नाम था उसका, विच इज जस्ट अ मिनट, स्ट्राइटेड को हम वॉलेंट्री भी बोलते थे और स्केलेटल मसल भी बोलते थे। 3 नाम है, कहाँ पाए जाएंगे, ऐसे किसी भी ऑर्गन्स में जिनको हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। नॉन वॉलेंट्री या नॉन स्ट्राइटेड या इनवॉलेंट्री, नॉन स्ट्राइटेड या स्मूथ मसल, तीनों एक है, कहाँ पाए जाएंगे, स्पेसिफिक लोकेशंस आपको दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू नो। एंड द लास्ट वन इज कार्डियक, कहाँ पाया जाएगा बेटा जी, सिर्फ और सिर्फ वॉल्स ऑफ हार्ट में। ओके, तो विद दिस आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि हमारा जो मसल है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से मसल्स हैं, उनके फंक्शन कौन से हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डील विद द ओके फंक्शन अभी देख लेते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विद द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, उसके टाइप्स की बात करेंगे। उसके पहले हमें क्या करना है, उसके पहले लेट अस डील विद द फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू। ऑल्दो हम फंक्शन ऑलरेडी जानते हैं, एक बार देख लेते हैं। जो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं वो किस चीज में मदद करते हैं, बॉडी के मूवमेंट में मदद करते हैं, हाथों पैरों के मूवमेंट में, हाथ पैर मूव करेंगे तो बॉडी मूव करेगा, आर्म्स के, लेग्स के, नेक्स के, इन सबके मूवमेंट और लोकोमोशन में मदद करता है। नेक्स्ट, अनस्ट्राइटेड मसल किस चीज में मदद करता है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज में, जैसे कि फूड के पास, एलिमेंट्री कैनाल में फूड पास कराने में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर फ्लो कराने में, हमारा ब्लड के फ्लो कराने में वेसल से, ठीक है, और हमारे यूरिनरी ब्लैडर में एक्सट्रूसिव मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। कार्डियक मसल का क्या फंक्शन है, कार्डियक मसल का फंक्शन है कि हमारे हार्ट को रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करा के हार्ट के बीट करने में मदद करता है। सो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट्स जस्ट अ शॉर्ट ग्लिम्स। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए, और गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड टेक केयर।